अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ अचार गोश्त बनाने की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। होममेड अचार गोश्त मसाला घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इससे जायकेदार और खुशबूदार बीफ अचार गोश्त बनकर तैयार होगा। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच डाल देंगे साबुत सौंफ। अब इनको हल्का सा मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लेंगे इस तरीके से। अब इसके साथ ही 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे कलौंजी। मेथी दाना थोड़ा सा कड़वा होता है इसलिए थोड़ा डालेंगे। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 2 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर नमक। इसके साथ ही अच्छी सी खुशबू के लिए 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। ये होममेड अचार गोश्त का मसाला है, आप इसको घर पर बनाकर महफूज कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। इसको मटन में, बीफ में, चिकन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 2 किलो बीफ के हिसाब से परफेक्ट मसाला तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप ऑयल। इसमें डाल देंगे प्याज। 4 बड़े साइज़ के प्याज थे, बारीक काट कर डाल देंगे और प्याज को यहाँ पर हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना कि इसमें गोल्डन कलर आ जाए। तो प्याज में देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर बीफ डाल देंगे। यहाँ पर बीफ मैंने लिया है 2 किलो, अच्छे से वॉश कर लिया था। प्याज में डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है, इतना कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और प्याज भी देखिए यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं और बीफ का कलर भी चेंज हो गया है। इसके साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 4 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद जब लहसुन अदरक की ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम होममेड अचार गोश्त का मसाला डाल देंगे जो हमने बनाकर तैयार किया था। 4 चम्मच डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें से हम बचा कर रख लेंगे ताकि आगे जाकर हम इसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मसाला डालने के बाद बीफ के साथ तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद टमाटर बारीक काट कर। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से मिला देने के बाद अब इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकाया था मीडियम आंच पर। प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब बीफ को हमने गलाना है तो 2 गिलास इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएं तो आपने 1 गिलास पानी डालकर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है, लेकिन इसको हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो पानी डालकर इसको कवर करके हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर मिर्चें हैं, दरमियान से कट लगा लिया था। अब जो होममेड मसाला मैंने बचा कर रखा था वो इन तमाम मिर्चों के अंदर हम मसाला भर लेंगे। इस तरीके से तमाम मिर्चों को अच्छे से भर लेने के बाद इसको हम साइड पर रखेंगे। यहाँ पर पूरे 40 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है, पानी इसका ड्राई हो गया है और बीफ हमारा यहाँ पर तकरीबन 80% गल चुके हैं। और इसके बाद हम इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 कप दही शामिल कर देंगे। दोबारा से इसको मिक्स करके इसको कवर करके मीडियम आंच पर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद। और अब इस पॉइंट पर इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद लेमन का रस और हरी मिर्चें। डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। दोबारा से इसको कवर करके पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। इसको ढक्कन खोलकर अब पकाएंगे क्योंकि बीफ हमारा अच्छे से गल चुके हैं और इसमें जो पानी था वो भी दही का ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर इसको हमने भून लेना है इतना कि मसाला ऑयल छोड़ दे। तो लीजिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा बीफ अचार गोश्त तैयार है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसकी ग्रेवी पतली रखनी है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको पका लें। तो अब ज़बरदस्त सा हमारा ये बीफ अचार गोश्त खुशबूदार तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर लेंगे। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।